तो हो गई है सुबह और हम जिस आश्रम में रुके थे जानकी कुंड में, अब सुबह जाग गए हैं। कल पूरा चित्रकूट तो घूम ही लिया था। अब जाना है, नीचे नदी है, उस नदी में नहाना है और नहा करके जाना है परिक्रमा, जो यहाँ का मुख्य काम है। मतलब चित्रकूट में कोई आता है तो कुछ करे या ना करे, वो आता यहाँ परिक्रमा ही करने हैं और एक ये पैशनी नदी में स्नान करना। इन दो चीज़ों का बहुत महत्व है। तो अभी मैं हूँ अपने इस आश्रम में। ये डबल रूम का आश्रम है। ये जो देखे, ये बैठे हुए श्रीमती जी जाग गई हैं, कपड़े वपड़े तैयार कर रही हैं नहाने के लिए। ये इधर ये किरण तैयार हो रही है नहाने के लिए। और वो कुंभकर्ण जो पड़ा है, मेरा छोटा भाई, संसार का सबसे बड़ा जो आलसी है। सुबह ज़िंदगी में आज तक जो पहली बार ही जगा है 5 बजे, नहीं तो वो हमेशा अपना सुबह बहुत अर्ली जगता है, 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास। अगर मतलब उसको हम लोग कभी सुबह फ़ोन नहीं लगाते, नहीं तो वो पता चला अभी सो ही रहा है। 12 बजे के बाद फ़ोन लगाते हैं, तब समझ में आता है कि शायद उठा ले, नहीं तो वो आमतौर पर फ़ोन उठाता बहुत कम है। आदत नहीं ना, सोता रहता है बेचारा। रात को वो मोबाइल चलाते चलाते 2 बजे रात को सोता है और जागता सुबह 10 बजे। इस तरह का बंदा है। बड़े भाई अब बगल वाले कमरे में बैठे हैं। बढ़िया रूम थे दोनों, किचन, लेटरिन, बाथरूम, कूलर वूलर सब व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता यहाँ पर। ये हमारे गांव का ही आश्रम है, इसलिए हम यहीं आके रुकते हैं। तो चलते हैं नदी में स्नान करने और थोड़ा सा शूट वहाँ भी करेंगे। रात को बारिश भी हुई है, बादल भी है आसमान में इस वक्त, और सुबह हो गई है। बज रहे हैं 6:08। ये यहाँ का मंदिर है, अभी पट बंद है। ये आश्रम है, नया निर्माण चल रहा है। यहाँ कुछ तोड़ा फोड़ा चला है। ये पूरे कमरे बनी हुई हैं इधर। ये आश्रम हमारा अपना ही है। हमारे गांव समाज के लोगों ने मिलजुल करके ये आश्रम बनवाया हुआ है। यहाँ ऊपर भी कमरे बने हुए हैं, इधर भी कमरे बने हुए हैं। और यहाँ से हम लोग पहले इन कमरों में रुकते थे। अब ये पुराने हो गए हैं तो अभी भीड़ भी नहीं है इस वक्त आश्रम में खास तौर पर। और ये चारों तरफ के पहाड़ हैं यहाँ पे। आश्रम से बहुत अच्छा नज़ारा है। वो नीचे नदी दिख रही है, उसी नदी में हम लोगों को नहाने जाना है। वो उधर जो दूर तक दिख रहा है वो वहाँ हनुमान धारा है। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये अपना आश्रम है, नीचे पंजाबी भगवान का आश्रम है। टीन वीन पड़े हुए हैं। तो चलते हैं। ये चूल्हा बना के लोग खाना वाना बना लेते हैं। यहाँ गैस वगैरह की भी व्यवस्था है। तो हमारे ये आश्रम है और ये आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, वो एक महंत यहाँ रहते हैं, वो भी हमारे गांव के ही हैं। जो कमरे हैं, इनमें आमतौर पर जो स्टूडेंट हैं यहाँ संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं, पंडिताई, शास्त्री वगैरह बहुत सारे यहाँ संस्कृत विद्यालय हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं। वो बच्चों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने को मिलता है, खाना पीना मिलता है। और हमारे साथ साथ सुबह हो गई है। हमारे जो पूर्वज हैं, ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं, ये इनकी भी सुबह हो गई है, तलाश में है खाने की। यहाँ हम लोगों के साथ साथ इनको भी खाना मिलता है। तो ये सुबह सुबह अपना नहा धो के तैयार हो रहे हैं। अपना खुजली कर रहा है, कोई किसी का सफाई कर रहा है, अपना देख रहे हैं क्या क्या करना है। सुबह सुबह एक दूसरे का भी सजाना संवारना चालू है इनका सबका। तो अभी ये छोटा सा बंदर देखो इधर घूमने चला है। ये करेंगे। फिलहाल ये लोग निकल चुके। रघु, ये आके बैठ गया रघु हमारा। ये रघु यहीं आके बैठ गया। पोछ इधर हेलो, इधर पोछ दो। ये हाँ, ये कैसे हो रघु? हम इनको रघु रहते। एक बंदर रहता था, तो जो हम लोग पहले
तो हमारे ये आश्रम है और ये आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक महंत यहाँ रहते हैं, वो भी हमारे गांव के ही हैं। जो कमरे हैं इनमें आमतौर पर जो स्टूडेंट हैं यहाँ संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं, पंडिताई शास्त्री वगैरह बहुत सारे यहाँ संस्कृत विद्यालय हैं, तो वहाँ पढ़ते हैं। वो बच्चों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने को मिलता है, खाना पीना मिलता है। और हमारे साथ साथ सुबह हो गई है, हमारे जो पूर्वज हैं ये देखिए बंदर बैठी हुई हैं, ये इनकी भी सुबह हो गई है, तलाश में है खाने की। यहाँ हम लोगों के साथ साथ इनको भी खाना मिलता है, तो ये सुबह सुबह अपना नहा धो के तैयार हो रहे हैं, अपना खुजली कर रहा है, कोई किसी का सफाई कर रहा है, अपना देख रहे हैं क्या क्या करना है। सुबह सुबह एक दूसरे का अभी सजाना संवारना चालू है इनका सबका। तो अभी ये छोटा सा बंदर देखो इधर घूमने चला है ये। इसलिए यहाँ पर हर चीज़ पत्थर की होती है, मतलब मजबूत बनाई जाती है। अब इनके खाने पीने का वक्त हो गया, अब ये लोग निकलेंगे तो अपना भोजन का जुगाड़ करेंगे। फिलहाल ये लोग निकल चुके। रघु, ए रघु, ये आके बैठ गया रघु हमारा, ये रघु यहीं आके बैठ गया। पोंछ दो, पोंछ इधर इधर, हेलो इधर पोंछ दो। ये हाँ, ये कैसे हो रघु? हम इनको रघु रहते हैं। एक बंदर रहता था, तो जो हम लोग पहले जब रहा करते थे यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा बंदर रहता था और यहाँ कुछ झाड़ रहते थे, तो रघु रघु हम उसको बोलते थे। और वो जो लकड़ी सूखी होती थी उसमें खड़े होकर के वो ऐसे जंप करता था, तो वो टूट जाती थी लकड़ी, और लकड़ी को तोड़ के नीचे फेंक दिया करता था। उस लकड़ी से फिर हम लोग खाना बनाया करते थे। बहुत पुरानी बात है, याद आ गई। उसका नाम रघु था, वो सबके लिए ऐसा करता था यहाँ पे। ये सब आश्रम है। और ये जो बच्चे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, वही एक दिन महंत हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, और वही आश्रमों की व्यवस्थाएं करते हैं। खाना पीना रहना, देखिए कुर्सी वगैरह हर चीज़ यहाँ मौजूद है। तो इन आश्रमों में सारी व्यवस्था है, ऐसे ही आके रुकते हैं। ऐसे ही भारत का जो हिंदू धर्म है चलता है आगे। और ये देखिए इस तरह से लोग बाहर बिस्तर लगा के सो रहे हैं, कूलर वूलर लगा करके। ऐसे ही भारत का आश्रम सिस्टम या हिंदू सिस्टम चलता है, अपना काम करता है, और लोग भी इसका लाभ उठाते हैं। ये नदी का घाट, लेकिन आपको सब तक नहीं दिख। महिला पुरुष मिलकर नहाते रहते हैं, और यही सब वो नदी का किनारा और घाट जहाँ हम लोग नहाने के लिए आए हैं सुबह सुबह। यहाँ स्नान करेंगे, सभी महिला पुरुष ही नहाते हैं।
और ये मेरे पीछे जो मौजूद है ये आरोग्य धाम कहलाता है। टाटा ने इसको बनाया हुआ है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का, गौमूत्र चिकित्सा का, आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र है। अंदर बहुत बड़ा 5 स्टार रेटिंग का होटल भी मौजूद है। इसी के अंदर शूट्स मौजूद हैं रुकने के लिए। 4 या 5 हज़ार रुपये पर डे का किराया वहाँ का रहता है। और बहुत से यहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं, जो गौमूत्र, गोबर से जिनकी चिकित्सा होती है, जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है। और सारा केंद्र अंदर बना हुआ है। गाय बैल भैंस सब आपको अंदर मिलेगा। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है तो शायद वहाँ घूमने नहीं जाएंगे, 2-3 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अभी परिक्रमा करके आएंगे और ये लोग कहेंगे तो जा भी सकते हैं। ये उस जगह पर है। यहाँ आए और इस घाट पे स्नान न किया, मतलब इस नदी पे कहीं भी बहुत सारे घाट हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे आश्रम के पास में है इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। बाकी लोग नदी में जगह जगह स्नान करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इस जगह नहाने को, तो ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं तो करते हैं स्नान। ये लोग नहा रहे हैं हमारे घर के, तो छोटा भाई और ये श्रीमती जी। पानी से इनको बहुत डर लगता है और ये भाग आए। पानी नहीं होता इन्हें बहुत निकाला है नन्नू, इनका पूरी थकावट उतर जाएगा। कपड़ा उतार डाल, उतार के फेंक दे, कपड़ा पहन ले, भाग जाएगा। एक कने घूम पगली सामने चढ़ा गया, यह का पछे ये कने आ गया। अपने तो पाई धो वन में ना कहां गया वो पैसा पछे को थोड़ा सा झरना स्नान। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग बोला। हाँ जब मैं दूरी हुई हूँ तो ऐसे करके ऐसे करिए, इसे हाँ जूम कर रहे हैं, जूम कर रहे पूरा नजदीक आ गया। ठीक है तुम ठीक है। हाँ हाँ ऐसे बच्चे पागल भी हो, सब करोगे आराम से। पहले तो अपना उतार देना। पंकज भैया ये सामान देखे है। पंकज चाबी संभाल दो। चलो हाँ उठे ऐसे खड़े जल्दी करो पाप जो भी कर। हाँ ठीक है। कहाँ गई ना बन रही है। धीरे से आराम से जाता है, यहाँ पर मुंह जाता है, करना पड़ता है।
ढेर पनिया नुकसान कर दी कपड़ा पड़ रहा है।